एक दल हंसी ठिठोली कर रहा, दूसरा मजाक उड़ा रहा, कोई मुर्दाबाद कर रहा, कोई जिंदाबाद कर रहा, तो ये जो चल रहा है ये भी हंसी ठिठोली हो रही है। यहाँ से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सब क्योंकि इन लोगों के पास पर्याप्त टाइम है ये सब करने के लिए, और जो जन सरोकारों के सवाल हैं उनको दबाने का काम ही हो रहा है। क्या आज हरक सिंह वाले इशू को इसलिए हाइप दी जा रही है सरकार के माध्यम से या सरकारी दल के माध्यम से, जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है उसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस मुद्दे को और ऊपर लेके जाइए। उनको ये माना जाता है कि संवैधानिक पद है, बहुत श्रेष्ठ पद है और बहुत जिम्मेदारी का पद है। वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठकर? उन्होंने वहाँ पर उमेश कुमार की फाइल दबा के रखी हुई है। अब ये कोई झूठ नहीं है, ये वहाँ लगाई हुई याचिका में लिखा हुआ है कि रितु खंडूड़ी के पास याचिका है और वो उस पर काम नहीं कर रही है। हरक सिंह रावत ने अगर कोई गलत काम किया है, हरक सिंह रावत को होनी चाहिए फांसी, हरक सिंह रावत को होनी चाहिए कैद। आप लड़िए, लेकिन आपके पास अगर जानकारी नहीं है और आपके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस प्रकार की टीम नहीं है, उसका तो एक घंटे में उसका नामांकन खारिज हो जाता। लेकिन किसी ने पिटीशन नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फेसबुक पे लड़ा जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि फेसबुक पर व्यूअर आएंगे, रील चलेंगी और लोग देखेंगे हेलो गाइस वाले तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। क्या इस बार पर पर्दा नहीं डाला जा रहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, 47 विधायक हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आप नहीं बता पा रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के बाद किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। हमने देखा जब हमारा राज्य बना तो यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला को लाया गया कि भाई आप राज्यपाल बनेंगे। क्यों लाया गया? क्योंकि उधम सिंह नगर और ये जो तराई वाली जो बेल्ट है आपको वोट साधने थे, और किसान आंदोलन का नुकसान उत्तराखंड को ना हो। तो फिर एक और जो है सिख जो है आपके राज्यपाल हैं, जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि धामी जी तो शेर दा पुत्र है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिक्स को कैश करना जानते हैं, ये उनका रोज़ का काम है। आखिर आपके वो जो सजा के रखे हुए 40 विधायक 39 विधायक आपने कब के लिए रखे हुए? क्या इसीलिए जनमत मिला था? इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और ये इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोगों को रहा, पूरे प्रदेश को हो रहा, सत्ताधारी दल को भी हो रहा और उन आम आदमी को भी हो रहा। आप कहते थे यशपाल आर्य ने फलाना घोटाला कर दिया, उन्हीं की पार्टी में चले गए। हरक सिंह के ऊपर पता नहीं कितने कितने आरोप लगाते थे, फिर उन्हीं की पार्टी के ऊपर चले गए। ऐसे तमाम चीज, मतलब आप सुविधा भोगी अगर राजनीति कर रहे हैं, किसके लिए? सत्ता हासिल करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। एक गाना आया था, वो गाना शायद आप सबके जहन में ज़रूर होगा। वो करे तो मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। माफ़ी चाहूँगा, साला शब्द हटा देंगे हमारे कैमरा सहयोगी, क्योंकि साला शब्द पे बड़ा विवाद हुआ। अब साला शब्द से आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह एक नया विवाद है। 12 बज गए। अब 12 बज गए के बाद जो विवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हरक सिंह रावत को कहीं ना कहीं ऑफेंसिव बल्लेबाजी करने को मजबूर कर दिया है। जो हरक कल तक डिफेंसिव बल्लेबाजी छोड़कर अटैकिंग बल्लेबाज बन रहे थे, और मैं कई मोर्चों पर उनका इंटरव्यू ले चुका हूं कि आप तो सहवाग स्टाइल पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं सहवाग जैसी बल्लेबाजी ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस समय बहुत संभल कर खेल रहे हैं। लेकिन जो ये आरोप जो लगे हैं, क्या ये आरोप पहली बार लगे हैं? क्या इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे? ये सबसे बड़े सवाल है कि क्या इस हमाम में सभी नंगे हैं या कुछ कुछ। हमारे साथ बात करने के लिए हैं गजेंद्र रावत जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बड़े बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। नाम ही गजेंद्र है, गजराज है हमारे तो भाई। थैंक यू गजेंद्र भाई, बिल्कुल आप नाम की तरह, जो नाम है आपका गजेंद्र, बिल्कुल नाम के अनुरूप बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हो। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना प्रदेश है और इस प्रदेश के हम नागरिक हैं। इस प्रदेश की चिंता करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। हम राजनीतिक फील्ड में हैं, पत्रकारिता में हैं, किसी बिजनेस में, कहीं भी हैं, वो सेकेंडरी होता है। सबसे पहला धर्म मेरा मानना है कि अपना प्रदेश हमारा होना चाहिए, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमने पत्रकारिता के भीतर सीखा है वही हम कर रहे हैं। हमने पूरे मामले में देखा कहीं ना कहीं जो 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के दो दिग्गज थे, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, उन पर उसके बाद दंगे भड़काने का आरोप लगा, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को उकसाने का आरोप लगा। और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा 2004 में मनमोहन सिंह, जो सिख सरदार, उनको जो सरदार जी हैं वो प्रधानमंत्री बनाती है कांग्रेस। कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल, जो पुरानी कड़वी यादें हैं, उसको भुलाने की कोशिश करती है।
लेकिन हमने ये देखा कि जो भी नया प्रकरण है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरी भाजपा है वो सिखों के उसी सेंटिमेंट से कनेक्ट करके 1984 से कनेक्ट कर कर अभी के मामले को दिखा रही है। कितना ठीक है इस मामले को पूरा कनेक्ट करना? क्या उस मामले से कनेक्ट किया जा सकता है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि वो इसी पिच पर बल्लेबाजी करके, जिस पिच पर बल्लेबाजी कल तक हरक सिंह रावत कर रहे थे, अपनी जीत की चुनावी हैट्रिक पूरा कर लेगी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले ज्ञानी जैल सिंह उसी ग्राउंड पर जो है देश के राष्ट्रपति बनाए गए। हमने देखा जब हमारा राज्य बना तो यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला को लाया गया कि भाई आप राज्यपाल बनेंगे। क्यों लाया गया? क्योंकि उधम सिंह नगर और ये जो तराई वाली जो बेल्ट है, आपको वोट साधने थे। फिर इस देश में किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन का नुकसान उत्तराखंड को ना हो, तो फिर एक और जो है सिख जो है आपके राज्यपाल हैं, जो भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि धामी जी तो शेर दा पुत्र है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिक्स को कैश करना जानते हैं, ये उनका रोज़ का काम है। हमारा मानना है कि आज अगर आप जितनी भी बातों पर कैश करने की कोशिश करें, कुछ भी करें, हरक सिंह ने जो कहा उसका जवाब हरक सिंह को देना चाहिए। हरक सिंह उसका फल भोगे दिया। वो कह रहे हैं कि जूता सेवा करी उन्होंने, ठीक है, लंगर गए, पश्चाताप किया, तो क्या पर्याप्त है ये? अब उन्होंने जो भी किया, हमारा कहना है कि आज की तारीख में ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। अच्छा, कि हरक सिंह रावत ने कहा कि जो है सरदार जी 12 बज गए हैं, ये पहला घटनाक्रम नहीं है। उत्तराखंड की जो सर्वोच्च सदन है विधानसभा, वहाँ के कागजों में लिखा हुआ है, वहाँ के मिनट्स में लिखा हुआ है, वहाँ के वीडियो रिकॉर्ड में है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे हरभजन सिंह चीमा, उनका प्रेमचंद अग्रवाल जो उस समय के विधानसभा अध्यक्ष थे, भाजपा के जो तमाम विधायक वहाँ थे, दूसरे तीसरे दलों के, विधानसभा की कार्यवाही में इसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत लंबा डिस्कस हो रखा है। तो उस दिन क्या किसी की भावना आहत नहीं हो रही थी? अगर हमारा मानना है कि आप सिर्फ इस पॉइंट पे कैश करना चाह रहे हैं तो आप कीजिए, कोई कौन दिक्कत कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश में, इस प्रदेश में और जो मीडिया की दुर्गति हो गई है, उन लोगों को भी इस बात का अध्ययन जरूर करना चाहिए कि क्या ये पहला घटनाक्रम है? क्या प्रेमचंद अग्रवाल वाला भी पहला घटनाक्रम था? ये वो जो तमाम घटनाक्रम हमारे साथ हो रहे हैं, क्या आज हरक सिंह वाले इशू को इसलिए हाइप दी जा रही है सरकार के माध्यम से या सरकारी दल के माध्यम से, जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है उसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस मुद्दे को और ऊपर लेके जाइए? तो क्या आप ये भूल जाएंगे? कारण नहीं, 227 तो दूर है। आप ये बताइए कि 147 लाशों का हिसाब कौन देगा? उस पुलिस वाले का हिसाब कौन देगा जिसके ऊपर आरोप लगे कि उसने एक युवक को जो पेशाब पिला दी? उस पुलिस वाले का क्या होगा जो सिद्धार्थ अग्रवाल के यहाँ पर जाके रेड किया था और फिर कहा कि मामला सेटअप हो गया? अंशु चौधरी वाले जो पुलिस वाला था उसका क्या हुआ? एक अधिकारी ने डीएम जो पौड़ी है उनको धमकी दी थी कि 2 दिन के अंदर आप अपना ये निलंबन वापस लीजिए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस मुद्दे का क्या हुआ? ऐसे सैकड़ों मुद्दे इस प्रदेश के भीतर हैं जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिससे इस प्रदेश का भला हो सकता है। आप कैसे भूल सकते हैं कि मतलब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के 6 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए? आखिरकार उस युवक का क्या दोष था जिसको आप पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने रुड़की में उसको नहर में डुबा के मार दिया, इसलिए क्यों किसी दूसरे धर्म का था? ये वो मुद्दे हैं कि हमारा मानना है कि कुछ दिन आप चला सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि इस पत्रकारिता के कारण, इस सरकारों के कारण, इन तमाम चीज़ों के कारण जो जनता के असल मुद्दे हैं, क्या हम उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बार पर पर्दा नहीं डाला जा रहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, 47 विधायक हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? आप नहीं बता पा रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के बाद किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? वो चंदन नाम दास की मौत हुई तो किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? आखिर आपके वो जो सजा के रखे हुए 40 विधायक, 39 विधायक आपने कब के लिए रखे हुए? क्या इसीलिए जनमत मिला था? इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और ये इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोगों को रहा, पूरे प्रदेश को हो रहा, सत्ताधारी दल को भी हो रहा और उन आम आदमी को भी हो रहा है जिस आदमी की पहुंच मुख्यमंत्री दरबार तक नहीं है, जो सचिवालय में मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकता, उस तक भी है। तो अगर आप मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, आप काम नहीं बांटोगे, आप अपना यहाँ पर एक आईडी लेकर आए हैं, आपके साथ कैमरा मैन है, घर जाके आप ढूंढोगे ऑफिस जाके कि भाई हमारा जो एडिट करने वाला कहाँ है, ऑफिस का सेटअप होगा, वहाँ पर 10 लोग होंगे तभी तो काम कर पा रहे हैं। या आप ऐसे बोलोगे मैं तो 1 मैन शो में ही सब कुछ काम कर जाऊंगा? अगर आप ही सब कुछ हो जाएंगे तो बस सारी टीम का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान ने व्यवस्था दी थी कि भाई उत्तराखंड के जो 70 विधायक वाली जो व्यवस्था है उसमें 11 मिनिस्टर आपने बनाने ताकि वो जनता को काम डिलीवर कर सके। और जब आपने व्यक्ति तैनात नहीं तो काम करेगा कौन? गजेंद्र भाई, इन सब बातों का हरक सिंह रावत से जो भी ताज़ा मामला जो चल रहा है 12 बज गए का,
इससे क्या कनेक्शन है? हमारा कहना है कि हरक सिंह रावत ने अगर कोई गलत काम किया है, हरक सिंह रावत को होनी चाहिए फांसी, हरक सिंह रावत को होनी चाहिए कैद, जो भी इस चीज़ के लिए नियम तय है होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हरक सिंह रावत को बहुत महान काम कर दे रहे, उनको बचाया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जितने भी प्रेमचंद अग्रवाल को भी नहीं बचाया ना, क्योंकि मामला यही है। ठीक क्योंकि है, जब प्रेमचंद अग्रवाल वाला जो मामला आया तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से मुद्दा बनाया, कांग्रेस भी साथ में थी, और उसके बाद अब जब हरक पे आया तो बीजेपी, ये तो राजनीतिक पार्टियां है ना, ये तो अवसर ढूंढेगी ही इसमें, इनके लिए तो ये राजनीतिक अवसर है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों, ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नहीं बना है। एक बात तो सबसे पहले आप स्पष्ट कर लेना अपने दिमाग में हमेशा, ये प्रदेश अलग राज्य है, ये प्रदेश किसी की कृपा से नहीं मिला है। जो कहते हैं कि हमारे नेताओं की कृपा और उनके आशीर्वाद से कहते हैं, अटल जी के कहते हैं बस कि वो बोलते जाएंगे। वो बोलिए जरा कि इनके हम ही ने बनाया, हम ही संवारेंगे। इनको बोलिए कि इनके परिवार के उन 42 लोगों से में से कौन आदमी जो शहीद हुआ है, एक आदमी जरा खड़ा होकर बोलिए। कांग्रेस दोनों से सवाल है, पूछिए ना उनसे, सभी से, उन सभी लोगों से जो इस प्रदेश की सत्ता को ग्रैब करके रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो विधायक बने, वो मंत्री बने, वो सांसद बने, वो मुख्यमंत्री बने। ये एक अलग रेस चल रही है, लेकिन इस रेस से इस प्रदेश का भला नहीं हो रहा है। इसलिए जो हरक सिंह ने अगर कोई अपराध किया है, हरक सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दो। आप कौन मना कर रहा है? बर्खास्त करना, जेल डालना, जो करना हो करो, लेकिन उसके बीच में जो सारे सवाल हमने शुरू में आपको बताए, वो सवाल दबने नहीं चाहिए। ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये सारे लोग जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग हैं, जो चुनाव जीतने के लिए सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इन सब से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि इस पॉइंट पर आज अगर आप मामला यहाँ पर लेकर आए तो ये बताओ कि इन सब मुद्दों का क्या होगा। यही वही मीडिया हाउसेज हैं जो परसों तक गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि भाई वो पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया, वहाँ डीएम ने ऐसा कर दिया, वहाँ इसने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। अरविंद पांडे के सवाल का क्या हुआ? उन्होंने कहा का जो आरोप लगाया उन्होंने, वो सवाल मर गए। बिशन सिंह चौहान ने लगाया, बिशन सिंह चुफाल के जो आरोप है उनका क्या हुआ? हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पत्रकार भगत बैठ गए, तमाम तरह के चल रहे हैं। हमारा मानना है कि ऐसा ना हो कि हम उन मूल मुद्दों से जो भटका रहे हैं, मुख्य बातों से लोगों को, ऐसा ना हो कि इनकी बातों में आकर जाए। तो इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम हमेशा निडर और निष्पक्ष होकर जो है जनता के सवालों पर खड़े रहें। गजेंद्र भाई, एक सवाल मेरा और है, जब बीजेपी इस प्रकरण का कनेक्शन सीधा 1984 से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना, जब हम पार्टी विद डिफरेंस जो बात करती है बीजेपी, कहीं ना कहीं बिहार के एक विधायक है बीजेपी से, वो कहते हैं जो कांग्रेस की सांसद पर कि जो कई महिलाएं जो होती हैं उन्हें कुत्तों के साथ पसंद होता है, सोना पसंद होता है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उस पार्टी से ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? दरअसल क्या है कि एक टाइम तक जो चाल चरित्र और चेहरे की बात होती थी, तो वो तो हम देखते थे बहुत बढ़िया ढंग से कि लोग मानते थे कि ये शायद इस प्रकार का दल होगा, लेकिन रहा भी है। नहीं रहा, वो तो बहुत वो पास्ट टेंस की बात हो गई है। आज स्थिति ये हो गई है कि जो व्यक्ति ऐसी अश्लील अमर्यादित बात बोल रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में बहुत उदाहरण है, उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में उसे उदाहरण है। वो लोग देखेंगे, अभी भी इस बार देखना, इस चुनाव के बीच में भी किसी आदमी को बहुत इससे और खराब मामलों में पकड़ा गया था, वो चुनाव जीत गया वहाँ, उसको वहीं बिहार के अंदर। अच्छा, ऐसे तमाम उदाहरण इसी प्रदेश में। आप कहते थे कि जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना, कहाँ है विजय बहुगुणा? उसी दल में चले गए। आप कहते थे यशपाल आर्य ने फलाना घोटाला कर दिया, उन्हीं की पार्टी में चले गए। हरक सिंह के ऊपर पता नहीं कितने कितने आरोप लगाते थे, फिर उन्हीं की पार्टी के ऊपर चले गए। ऐसे तमाम चीज, मतलब आप सुविधा भोगी अगर राजनीति कर रहे हैं, किसके लिए? सत्ता हासिल करने के लिए। तो ये पूरे देश दुनिया के लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि भाई आपका मकसद क्या है। तो मकसद चूंकि अब समाज सेवा, जनहित और इन सब चीज़ों से दूर हटकर इस पॉइंट पर कहा कि सरकार कैसे बनाई जाए, सरकारें गिराई कैसी जाएं, दूसरी पार्टी के विधायक खरीदे कैसे जाएं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है जो इस प्रदेश के लिए बेहद घातक है। लेकिन यहाँ पे एक मामला और फंस रहा है ना कि हरक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ रहा है उन्हें, वो कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी के अंदर भी असहज हो रहे हैं। जो पार्टी कांग्रेस कल तक उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अब हम देख रहे हैं कि हरीश रावत, यशपाल आर्य, तमाम जो नेता हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं, कह रहे हैं हरक सिंह रावत से जो हुआ अब हम पश्चाताप करेंगे। कहीं ना कहीं क्या है, ये लोग हरक सिंह रावत के सपोर्ट में जा रहे हैं वहाँ पे, या कुछ अंदर खाने कुछ और चल रहा है? आपको क्या लगता है? ये उनकी अंदरूनी वही राजनीति जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। मतलब आप ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो किसी और के कारण नहीं बल्कि स्वयं के कारण हुई है। और ये बात आप 2002 के पहले चुनाव से लेकर जब आप अभी 2024 तक के चुनाव में आएंगे तो आपने पूरे देश से लेकर इस प्रदेश में भी स्थिति देखी। ऐसी कौन सी सरकार इस देश में चल रही है, किस प्रदेश में चल रही है या भारत सरकार में चल रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी का
विधायक रहा हुआ व्यक्ति, सांसद रहा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री रहा, तमाम पदों पर रहे व्यक्ति के बिना वो सरकार चल रही हो। ये उधार के सिंदूर से चल रही सरकारें हैं। उधार के सिंदूर? जी हाँ, आप देखिए जो 47 विधायक हैं उनमें से आप गिन लीजिए कितने जो है भारत भाजपा के मूल के हैं, जो भाजपा में शुरू से और आज तक आपको दिखाई दे रहे हो। उन्होंने ढूंढ लिया कि भाई सुबोध नियाल को पहले 4 चुनाव तक गालियां दी, 5वीं बार अपनी पार्टी में ले आए। सतपाल महाराज से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, उनको अपनी पार्टी में ले आए। और रेखा आर्य तो हरीश रावत की कृपा से पहली बार में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री हो गए उसके बाद विधायक बनी थी, वो वहाँ है। ऐसे तमाम लोग आपको जो विधायक से लेके तमाम पदों पर जिनको टिकट भी दिए और आने वाले समय में दिए जाएंगे, तो ये सब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो इसलिए जो आपको आज लग रहा है कि हरक सिंह के बयान के ऊपर अब वहाँ यशपाल आर्य की बैटिंग और इधर हरीश रावत की बैटिंग हो रही है, इसलिए हो रही है कि तिकड़ी बनाई गई केंद्र सरकार, वो जो इनका हाईकमान है, तो उनको कहीं डैमेज करने की कोशिश की। ये तो कोई नई बात नहीं है। और मेरा मानना है कि चूंकि वो लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लगता है कि इस सड़क में चलते हुए वहाँ ठोकर रख दी और पत्थर पड़ा हो तो आपको थोड़ा बच के चलना है। वो अभी भी कोशिश करने की एक बार और ठोकर खा के देखते हैं जरा होता क्या है। तो निश्चित रूप से हो सकता है वो उसी दिशा में प्रयास कर रहे हो कि अगर हरक सिंह को डैमेज कर ले तो क्या पता जो इलेक्शन कमेटी, जो कैंपेन कमेटी में जो प्रचार वाला जो विभाग हरक सिंह को दिया गया, क्या पता उनसे छोड़ के किसी और को दे दिया जाए। यही वो संभावना तलाश रहे होंगे। कभी भाई आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो एक में क्या लगता है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए जो फ्रंट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं हरक सिंह रावत अभी तक, क्या लगता है डिफेंसिव मोड में खेलना चाहिए या अटैकिंग मोड में खेलते रहना चाहिए? देखो जो बैट्समैन है, बैट्समैन तो हमेशा ये देखता है कि उसकी पहले बैटिंग आई है, बॉलिंग आई है, वो उसके अनुसार काम करता है। फिर वो देखता है कि उसको ओपनिंग में उतारा गया है कि फर्स्ट डाउन में उतारा गया है कि उसको किस अंदाज कहाँ पर जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है। तो कोई भी ठोस बल्लेबाज उसी अनुसार काम करता है जिस ऑर्डर में उसका कप्तान उसको उतारता है मैदान में। ये हरक सिंह भी तय नहीं कर पाएंगे, ये इस पर तय करेंगे कि बात हरक सिंह की भी नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी के लिए भी होगा। हालांकि अभी तो ये स्पष्ट नहीं है कि 2027 के इलेक्शन में भाजपा किसके फेस पर चुनाव मैदान में जाएगी। ये भी बड़ा सवाल क्या है? ये कब नहीं हुआ। उन्होंने गुजरात के अंदर 1 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, उन्होंने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिए, उन्होंने पूरे देश, इसी प्रदेश में आपने 3 मुख्यमंत्री बदल देखे। त्रिवेंद्र सिंह हटा दिए, तीरथ सिंह हटा दिए, धामी ला गए। उससे पहले आपने देखा कि खंडूड़ी को हटा दिया, फिर जो है आपने निशंक को हटा दिया, फिर विजय पकड़ो को हटा दिया। ले आए, वो भी एक सरकमटेंसेस से ले आए, ऐसे तमाम उदाहरण है। धामी को भी ले आए, हारने के बावजूद भी ले आए वो। तो ये तमाम चीजें इस बात पर निर्भर करेंगी कि 2027 आते आते भाजपा की तरफ से कौन लोग चेहरा होंगे, उनकी रणनीति किस प्रकार से होगी, और कांग्रेस वालों ने जो ये तिकड़ी खड़ी करी है वो किस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती है, इस प्रकार के कितने रोड़े उनके राह में होंगे। ये सब चीज़ें, और एक चीज़ और भी इस पर डिपेंड करेगा कि जो वर्षों से कहा जाता है कि क्या इस स्टेट में बीजेपी कांग्रेस इतर भी उत्तराखंड के लोग कुछ सोचते हैं, तो हो सकता है कि इसकी काफ़ी चर्चा इस बीच में चली है। लोग इस पर चर्चा करते हैं कि हाँ भाजपा कांग्रेस से अलावा भी कुछ संभावना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जब आपको 2026 के दिसंबर तक आते आते दिखाई देंगे तो उसी दिशा में चुनाव आएगा। ताज़ा जो प्रकरण हुआ है इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है 2027 को मद्देनजर रखते हुए, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होने वाला है? अब आपने देखा कि हरक सिंह को जैनी प्रकरण के बाद जो है इस्तीफा ले लिया गया मंत्री पद से, वो घर बैठ गया और उसके बाद वो बम्पर वोट से जीतकर वापस आ गए। उस जीतने के बाद क्या हुआ, वो आदमी को लीडर पोजीशन बना दिया। उसके बाद वो बहुगुणा सरकार में मंत्री, हरीश रावत सरकार में मंत्री, त्रिवेंद्र सिंह सरकार में मंत्री, तीरथ सरकार में मंत्री, उसके बाद आपके धामी की सरकार में मंत्री। तो ये कोई घटनाक्रम, ये कोई अल्लाह की वो मोहर नहीं कि लग गई और ये हो जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय में, अभी बहुत अर्ली हो जाएगा कुछ कहना कि इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है। और मेरा ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी, मैंने कहा ना कि अभी आने वाले समय में जब उनको खुद अपने कागज उठा के देखेंगे और उस विधानसभा की कार्यवाही कहीं बाहर रू लेके आएंगे, वो आपको पढ़ लेता हूं, उनको निश्चित रूप से पता चलेगा। मैं देख रहा हूँ आपका आज ही का है, कर्नल की बंदूक से लेके सारे आपके मतलब सब डाला हुआ है आपने, मतलब कर्नल कोठियाल को भी ताना हुआ है आपने। कर्नल कोठियाल को ताना नहीं है, हमने कहा कि कर्नल कोठियाल ने जो बात कही वो 100% सही बोली है, क्योंकि कर्नल कोठियाल ने कोई सामान्य व्यक्ति रहते वो बात नहीं बोली है। कर्नल कोठियाल को इसी काम के लिए उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने धराली भेजा था कि आप चेक करके आए क्या है। अब उन्होंने वापस आके बयां कर दी वो बातें। अब कुछ लोगों को चुभ रही है, कुछ खराब लग रही है। कर्नल कोठियाल से माफ़ी मंगवा ली है, उनका वीडियो बनाया गया टेलीप्रॉम्प्टर में बैठाकर, तो इससे कुछ मतलब हासिल नहीं होगा। असल बात वही है ना कि कर्नल कोठियाल ने जो कहा कि एक 147 डेड बॉडीज
अंदर हैं तो आपको तो उनको बाहर लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो आपके लिए मतलब परेशानी, और अगर नहीं लाओगे तो सवाल फिर वही खड़े होंगे। आपको ध्यान होगा जो 2013 की आपदा आई थी, हजारों लोग उसके नीचे दफन हो गए थे। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उस समय उस मसले को हाई कोर्ट लेकर चले गए। ये रोज़ सदन के बाहर और सदन के भीतर इसी बात पर जो है शोर मचाते थे कि भाई वहाँ के DNA टेस्ट कराओ, लोगों के लाशें बाहर निकालो, ये तमाम चीज़ें करो, देश दुनिया में ख़राब मैसेज जा रहा है। आज अगर आपके पैरामीटर अलग होंगे तो निश्चित रूप से जो कर्नल कोठियाल की कही हुई बातें आने वाले समय में बहुत डैमेज करेगी। जी, मैं आपका पोस्ट पर आ जाता हूँ। फाइनली आपने आज ये पोस्ट लिखा है, हरभजन सिंह चीमा के साथ 12 बजे मजाक विधानसभा की कार्रवाई में है, ये दावा किया आपने गजेंद्र भाई, है ना? ये ऑन रिकॉर्ड है। जी, आपने कहा पत्रकारिता की पढ़ाई में अकाल, सोशल मीडिया में जबरदस्त बवाल, यानी आपने कहीं ना कहीं जर्नलिज्म को भी घेरा है आपने, जो बहुत हद तक ठीक भी मानता हूँ मैं इसे। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की पहली डबल इंजन सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक चुनकर आए तो उनमें काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा चौथी बार के विधायक थे। 2002 में चीमा को अकाली दल का कोटे से विधायक बताया जाता था। धीरे धीरे भाजपा ने अकाली दल को चुपचाप पीकर पूरी तरह से भाजपा में कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में परिवारवाद पर करारी चोट मारते हुए भाजपा ने हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक चीमा को विधायक बनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि वो परिवारवाद के बहुत खिलाफ है। ये ताला मारा है आपने, किसी भी परिवारवादी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये आपके अंदाज है गजेंद्र भाई, बड़ा लुभाता है ये कई लोगों को जो आप ताला मार देते हैं, है ना, प्यार प्यार से। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत को भी सीखने की जरूरत है आपसे। देखो, हरक सिंह रावत जैसे बहुत सीनियर मोस्ट लोग, यशपाल आर्य जैसे बहुत सीनियर मोस्ट, हरीश रावत, यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज भगत जैसे लोग, जिन लोगों को चलते हुए हम देख रहे हैं और वर्षों से देख रहे हैं। आपने किससे सीखा है? हम तो पैदल चलते हुए सीखा है हमने, और आज भी वही काम करते हैं। 2001-2 में जब हमने पत्रकारिता की पढ़ाई करी, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के रूप में, हमने उस दिन भी यही सीखा था अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई में कि आपने सत्ता से, ताकतवर से और जिम्मेदार लोगों से सवाल मैं तो कहता हूँ खबर वो नहीं जो सरकार बताती है, खबर वो है जो सरकार छुपाती है। वो देखो, वो सरकार का कर्म है, वो उनका काम है। हमारा कर्म क्या है? हमारा काम, हमने कहा ना कि खोजी। नहीं, हमने क्या कहा, हमारा काम है सत्ताधारी दल से सवाल पूछना, सत्ताधारी जो सरकार है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछना। अरे पूछा है इसमें, मैं उसी सवाल पे आता हूँ। 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे। एक दिन प्रश्नकाल के खत्म होने से ठीक पहले काशीपुर के तत्कालीन विधायक हरभजन सिंह चीमा ने हाथ खड़ा किया, उनका सवाल नहीं आया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, प्रश्नकाल का समय खत्म होने वाला है, 12 बजने वाले हैं। अब आपने किन मंशा से बोला वो बात की बात है। आप अब तक कहाँ सोए हुए थे? सवाल पूछना था तो समय से लगाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे तक 1 घंटे का ही होता है। चीमा का जवाब था, बहुत मेहनतकश व्यक्ति हैं और रात 12 बजे तक भी काम करते हैं। इसके बाद भाजपा से लेकर सदन में मौजूद तमाम विधायक बहुत देर तक हरभजन सिंह चीमा के समय पर सवाल न लगाने को लेकर खूब हंसी ठिठोले करते रहे। ये बड़ा सवाल है। आपने ये मंशा जो भी हो, हम मंशा पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये विधानसभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड है। ये तो ये कहीं भाजपा इसके पीछे ये डिफेंस नहीं करेगी अपना कि भाई हमने तो भाई 11 से 12 का, क्योंकि आपने भी लिखा है प्रश्नकाल का समय था, तो भाई विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे उस समय, उन्होंने ये बताया कि भाई 12 बज गए, अब 11 से 12 का समय है, तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप समय से प्रश्न लगाते, तो उसमें गलत क्या है गजेंद्र भाई? हमने कब कहा कि गलत है? लिखा तो आपने उसी तरह से। हमने ये नहीं कहा गलत है, हमने कहा कि जिस विषय के ऊपर सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों में आज प्रचंड चर्चा हो रही है, आखिरकार वो ऐसा कैसे भूल पा रहे हैं कि ये सब बातें। और हंसी ठिठोली कर रहे थे, आपने लिखा। बिल्कुल कर रहे हैं यार, वो यहाँ भी हंसी ठिठोली तो हो रही है। अब क्या हो रही है बाजार में? ये जो हो रही है, एक दल हंसी ठिठोली कर रहा, दूसरा मजाक उड़ा रहा, कोई मुर्दाबाद कर रहा, कोई जिंदाबाद कर रहा, तो ये जो चल रहा है ये भी हंसी ठिठोली हो रही है। यहाँ से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सब क्योंकि इन लोगों के पास पर्याप्त टाइम है ये सब करने के लिए, और जो जन सरोकारों के सवाल हैं उनको दबाने का काम ये हो रहा है। जहाँ पर आज चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए थी कि भैया वो जो हाकम सिंह जेल में बंद है, सीबीआई कब उसे सवाल पूछेगी? जो इस बीच में वर्षों तक जो भर्तियां हुई है वो सीबीआई वहां तक जारी की नहीं जा रही है। ऐसा तो नहीं कि पिन पॉइंट पे आपने एक मुद्दा उठाया और वहीं पे मामला उसको क्लोज कर दिया। वो जो हमारी पीढ़ी की जो एक बड़ी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जो उपनल का जो सवाल है, आप देखिए ना कितने लोगों के भविष्य बर्बाद हो गए वहाँ। अब आप नई विधानसभा में जो भर्तियां हुई, वही तो सवाल है। अब आप बताइए कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको ये माना जाता है कि संवैधानिक पद है,
बहुत श्रेष्ठ पद है और बहुत जिम्मेदारी का पद है। वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठकर? उन्होंने वहाँ पर उमेश कुमार की फाइल दबा के रखी हुई है। अब ये कोई झूठ नहीं है, ये वहाँ लगाई हुई याचिका में लिखा हुआ है कि रितु खंडूड़ी के पास याचिका है और वो उस पर काम नहीं कर रही है, वो दबा रखा मामला। दूसरा विषय क्या रखा है कि आपने जो है वहाँ 550 भर्तियाँ थी, 228 बाहर कर दिए, बाकी आपने बचा लिए। क्यों बचाए? क्योंकि वो आपके पिताजी के मुख्यमंत्री रहते, वो भर्ती हुए थे। आपके रिश्तेदार वहाँ लगे हुए हैं, महेंद्र भट्ट का भाई वहाँ लगा हुआ है, आपका वहाँ पर जो है सुबोध नियाल का सुबीर सजवाण के साले वहाँ भर्ती हो रखे, इसलिए कि आपने आधे लोग विधानसभा में बचा लिए और आधों को आपने नौकरी से निकाल दिया। उस सर्वोच्च सदन के भीतर जब इतने गंभीर सवाल लग रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर सवाल लग रहे हैं कि भाई विधानसभा अध्यक्ष आज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी दफ्तर में जा रहे हैं, तो फिर उस पद की गरिमा तो आपने खत्म कर दी। आप कह इन सब मुद्दों से जो ये मुद्दे हैं, इसका जनता से कोई सरोकार नहीं होता, और लेकिन जनता का सरोकार जिन मुद्दों से होता है उससे भटकाया जाता है कहीं ना कहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ समय पहले आदेश आया कि दल बदल के विषयों में कोई भी विषय 6 महीने से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ 4 साल होने वाले हैं मई में, आपने वो याचिका दबा दी। कांग्रेस में तो नहीं इसे एजेंडा बना पाती ना। मैंने कब कहा कि कांग्रेस दूध की विपक्ष में कमजोर है, आप मानना पड़ेगा। भैया हमने ये कहा कि वो हरीश रावत की बेटी, जो हरीश रावत खुद सबसे बड़े उस स्टिंग से पीड़ित हैं, हरीश रावत की बेटी ने विधायक होने के बावजूद वो सवाल उस सदन में रेज नहीं किया जो इनके लीडर अपोजिशन थे कुछ दिन पहले तक, प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए प्रीतम पंवार और राम सिंह कैड़ा, राजकुमार, 3 लोगों ने जब दल बदल किया तो उन्होंने उनके खिलाफ बाकायदा चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्ष को, उनसे उनके इस्तीफे हुए। आज उमेश कुमार का क्या डर है प्रीतम सिंह को? क्या किसी स्टिंग का डर है? कोई खौफ है मन के अंदर, या आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि आप डर? कोई वीडियो हाथ में होगा, किसी के पास कुछ भी हो। हम कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की भी हो वो व्यक्ति बेनकाब होने चाहिए, और अगर आप इस प्रेशर में इस प्रदेश में इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए तो निश्चित रूप से इन 25 सालों के भीतर इस प्रदेश ने जो खोया है, और जो हम कहते हैं ना ये आदमी 5 बार विधायक हो गया, ये 7 बार, ये 6 बार, ये 2 बार मुख्यमंत्री हो गया, फलाना हो गया, तो फिर इस प्रदेश को हासिल क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हासिल सिर्फ नेताओं को हुआ है। गजेंद्र भाई एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। वोट छोड़ गद्दी छोड़ 14 तारीख को दिल्ली में आंदोलन होने जा रहा है, तमाम कांग्रेसी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े सवाल क्या उभरेंगे नहीं, ये सवाल जनता पूछेगी नहीं क्या कि जब नगर निकाय चुनाव होते हैं, जो सूबे का हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो हरीश रावत, वो खुद अपने लिस्ट में अपना नाम खोजते हुए नजर आते हैं, जिस दिन वोट पड़ रहे हैं उससे पहले उन्हें पता ही नहीं होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के जो नेता हैं वो लोगों के घरों में पर्चियाँ बांटते नजर आते हैं कि भैया ये आपका नाम है, आपको वोट डालने जाना है। वहीं जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री सोए रहते हैं, आखिरी दिन में पता चलता है कि मेरा नाम नहीं है, और वही पार्टी वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बातें कर रही है। क्या सवाल बनते नहीं है क्या? ये देखो, जिस व्यक्ति को भी इलेक्शन मैनेजमेंट में जाना है, जिसको चुनाव लड़ना है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ जाकर जनता के बीच में काम करे, अपने बूथ लेवल पे काम करे, और वो किसी को परेशान भी नहीं कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी जिसको लड़ना है। आपने उस वोट चोरी का सबसे बड़ा वीडियो नैनीताल वाले जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था उसमें देखा, खदेड़े जा रहे हैं। हाई कोर्ट कह रहा था कि अपहरण हो गया है, आज क्या हुआ उस मसले का? सारा मामला पैकअप हो गया। आप बताइए कि उन पंचायत चुनावों के भीतर, निकाय चुनाव में जो बसें भर भर के गांव-गांव जा रही है, जिन्होंने लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया वहां जाकर। अभी आपने देखा बिहार में चुनाव चल रहा था, देहरादून से स्पेशल बसें जा रही है भर भर के, स्पेशल ट्रेनें जा रही है भर भर के। ये क्या है? ये सबसे बड़ा भद्दा मजाक है लोकतंत्र के। हमारा मानना है कि किसी भी व्यक्ति का एक से ज़्यादा जगह वोट नहीं होना चाहिए, और जो ये वोट चोरी के सवाल हैं ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे। अब तो आपकी स्थिति ये इतनी खराब हो गई है जो कांग्रेस या दूसरे दल हैं कि उनका व्यक्ति अगर विधायक या सांसद के रूप में नामांकन कर चुका है, उसके बाद नाम वापस ले जा रहा है। कभी कह रहा सीबीआई वाला उसको पकड़ के ले जा रहा है, कभी कह रहा ईडी वाला ले गया। तो जो लोग इतने कमजोर होंगे निश्चित रूप से मारे जाएंगे, और मारे भी जाने चाहिए। बिहार में हुआ ना, एक राजद की जो विधायक थी उनका नामांकन खारिज हो गया आरक्षण को लेकर, बोला कि जो आपका आरक्षण है ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपका आरक्षण है, अब ये बिहार में लागू नहीं होता है। लेकिन वही हमने देखा ऋषिकेश में के जो चुनाव हुए, वहाँ शंभू पासवान होने का जो आरक्षण है जो बिहार में मिलता है, वो आरक्षण का लाभ यहाँ ले लेते हैं। आप मुझे बताइए ये संभव कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रदेश में या कहीं भी आप सोशल मीडिया से चुनाव नहीं लड़ सकते, आप विधायक, मेयर, सांसद कुछ नहीं बन सकते। ये बकवास है। अगर धरातल पे आपका काम नहीं है, एक आदमी बता दीजिए किस व्यक्ति ने शंभू पासवान के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन लगाई, जरा बताइए मुझे उसका नाम। क्या किसी कांग्रेस के आदमी ने लगाई, या जो दूसरे तीसरे इंडिपेंडेंट उनके खिलाफ लड़े थे? जब तक आप भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी के खिलाफ अगर मैदान में है और आपके पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए, आपके पास जानकारी का अभाव है, तो वो जो लोग आज कह रहे हैं कि शंभू पासवान गलत बन गया, वो बना है
शंभू पासवान के सर्टिफिकेट भी बिहार से बना हुआ था। और वही प्रकरण जो आपने श्वेता सुमन वाला बताया कि भाई बिहार में उसका नामांकन खारिज हो गया, शंभू पासवान का नामांकन कैसे खारिज होता बताइए आप? आपको शिकायत करनी थी, आपने नहीं करी। चुनाव के दौरान आपने चुनाव खत्म होने के 45 दिन तक इलेक्शन पिटीशन नहीं लगाई, तो कौन आएगा लगाने के लिए भाई? जब आपको चुनाव लड़ने का सगोर नहीं, आपको ढंग नहीं, आपको चुनाव लड़ने की ABCD पता नहीं, और आप हो हल्ला करके मचाएंगे कि नहीं साहब वो तो बिहार का है, वो बंगाल का है, महाराष्ट्र का है। आप लड़िए, लेकिन आपके पास अगर जानकारी नहीं है और आपके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस प्रकार की टीम नहीं है, उसका तो एक घंटे में उसका नामांकन खारिज हो जाता। लेकिन किसी ने पिटीशन नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि फेसबुक पे लड़ा जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि फेसबुक पर व्यूअर आएंगे, रील चलेंगी और लोग देखेंगे हेलो गाइस वाले तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इससे तो इस प्रदेश के लिए भी घातक है, पत्रकारिता के लिए भी घातक है। और जो शंभू पासवान का जो प्रकरण आपने देखा है, शंभू पासवान की जीत नहीं है, ये उन लोगों की हार है जिनको चुनाव लड़ना नहीं आया, जिन लोगों को इलेक्शन पिटीशन लगानी नहीं आई। आप वहाँ शिकायत करने क्या जा रहे हैं कि साहब इनका जो है जाति प्रमाण पत्र गलत बना, उसने अपना प्रमाण पत्र बता दिया, देखो साहब बिहार से बना हुआ है, सही बना हुआ, सारी प्रक्रिया से बना हुआ है, तो मामला क्लोज हो गया। पिटीशन ये अगर वहां लगती, इस व्यक्ति ने जाति प्रमाण पत्र से जो बिहार में बना है उससे उत्तराखंड में गलत तरीके से लाभ लिया है, पहली तारीख में जज उसका जो है खारिज कर देता, चुनाव रद्द हो जाता हो चुनाव। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आपके पास एक ठोस टीम होनी चाहिए, आपके पास विचार करने वाले लोग होने चाहिए, मंथन करने वाले लोग होने चाहिए, और आपके पास उसी प्रकार का सिस्टम होना चाहिए जो आज 2025 में आवश्यकता है। तो चुनाव लड़ने के लिए सगोर होना चाहिए। उस सगोर के बिना ना तो हम पत्रकारिता कर सकते हैं, ना हम उसके बिना चुनाव लड़ सकते हैं, ना हम उसके बिना सड़क पर चल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो एक कहा जाता है ना कि सिस्टम होना चाहिए, एक जो हमारे लिए मतलब एक लाइन खींची गई है कि लक्ष्मण रेखा प्रत्येक के लिए, अगर हम उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे और पार करते जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा कि एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजाओं से लेकर बड़े बड़े शासक धराशायी हो गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी। हरक सिंह हालिया ताज़ा प्रकरण से एक बात तो साबित होती है कि दाग अच्छे हैं, बशर्ते वो दाग किसके दामन पर लगे हैं। अगर वो एक उदाहरण हम देख लें, बात हम करते हैं कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की। कई बार कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर लगे दाग कांग्रेस को लुभाते हैं और भाजपा को सताते हैं। इन दिनों जो दाग हरक सिंह रावत पर लगे हैं वो भाजपा को तो लुभा रहे हैं लेकिन कांग्रेस को सता रहे हैं। लेकिन ये हमें देखना होगा 2027 के चुनाव के मद्देनज़र कि कांग्रेस के पास जीत का सगोर है कि नहीं। हमें ये देखना होगा कि पांवटा सिंह साहिब में सेवा देकर हरक सिंह रावत ने पश्चाताप तो कर लिया है, लेकिन क्या सिख समुदाय उन्हें माफ़ कर देगा? और अगर सिख समुदाय उन्हें माफ़ कर भी देता है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड भाजपा क्या हाथ आए इस राजनीतिक अवसर को हाथ से जाने देना चाहेगी, या 2027 के लिए सिख समुदाय को उनके जख्मों को कुरेद कर 2027 में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। मैं भाजपा साथियों को ये सलाह है, कांग्रेस साथियों को ये सलाह है कि कृपया अपने गिरेबान में भी झांकें और उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के मुद्दों पर काम करें। वो तमाम मुद्दे जो अभी भी सड़क पर हैं, बेरोजगारी एक मुद्दे हैं, लोगों की नौकरी के मुद्दे हैं, वो अभी भी सड़कों पर कहीं ना कहीं रेंग रहे हैं। उन मुद्दों को एड्रेस करना होगा और कांग्रेस को भी एक बेहतर विपक्ष, एक क्रिएटिव विपक्ष, एक सृजनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी और सत्तारूढ़ भाजपा को भी जनता के मुद्दों को एड्रेस करना होगा, क्योंकि 2027 में तो वही बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।